जरदारी साहब बेहतरीन सियासतदान हैं, उनके साथ हमारे घर का तल्लक है और ज़ाती तल्लक भी है, सियासी तल्लक भी है। वो इस काबिल हैं कि उनके साथ तल्लक रखा है। इस एहलकार शहीद भी हुआ जो वाक़या पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई तो डाकू फड़न गए शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है? फरमाइएगा, आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं उनको अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी उन्होंने एक मुतालबा किया है कि इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रल्स को अपने ओथ को डिफेंड करना है। आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं उनसे न्यूट्रल से कि वो अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करें? देखिए जी, खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया और उनके जो इत्तेहादी हैं उसमें हम हैं और कुछ आज़ाद लोग भी हैं, बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ। तो साहब ये बता दें, बात सुने, इमरान खान के जितने इत्तेहादी थे एक एक करके उनका साथ छोड़ गए, सिर्फ आप साथ खड़े रहे। आज आपको उस फैसले पे अफसोस तो नहीं होता? आज हमें खुशी है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैंने तो शुक्राने के नफल पढ़े थे जब ये फैसला हुआ था और आप देख रहे हैं अब कौम को ये साबित हो चुका है कि हमारा जो फैसला वो सही। तो कशीदगी जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है सियासी बातों के अंदर, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो ये ना हो कि जमहूरियत ही नहीं हो जाती है। आपका एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है हमेशा से, तो ऐसे मौके में इमरान खान के साथ आप हैं तो कोई मीडिएशन का तो उन किरदार आप अदा कर सकते हैं या इसके चांसेस हैं? उनको पता है जो आए हैं ना ये नए तोहफे जो पेश हुए हैं, उनको पता है किसके जरिए से क्या बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कासिम की जरदारी की मुलाकात होती है, उसके बाद हुकूमत ये फैसला करती है कि आईनी मुद्दत हम अपनी पूरी करेंगे, क्या किसी अदालों की तरफ से इनको गारंटी दे दी गई है या फिर इनका अपना ये फैसला? ये तो अदारे बता सकते हैं या सरदारी साहब। अच्छा सर, के साथ एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ जो वाक़या पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई तो डाकू फड़न गए शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है? और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो क्या समझेगा कि डाकू आ गए, और डाकू के साथ जो सलूक होता है वो हुआ। राणा सनाउल्लाह फरमाता कि उकसा रहे हैं रियासत के साथ। वो तो खुद मुजरम है सबसे बड़ा, ये माल्टाउन का सरगना है। अभी खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दोबारा स्टेक होल्डर्स जो हैं मुल्क के, उनके हवाले से बात की कि ये सब चीज़ देखें। अगर ऐसा हो कि मतलब थोड़ा बहुत जो स्टेप बैक खान साहब को भी करना पड़े और ये तमाम तर मामला को बैठ के अगर इसको देखें तो वो बेहतर नहीं है? देखिए जी, खान साहब के साथ जो कोई बात करने वाले हैं वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को तो अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया है ना, ये एक राइट था उस वक्त की अपोजिशन का, उन्होंने नो ट्रस्ट मूव फाइल किया, वो कामयाब हो गया, इमरान साहब चले गए, तो बजाय इसके कि वो इंतज़ार करते, साल डेढ़ साल बाद इलेक्शन हो जाने थे, तो ये लॉन्ग मार्च करने की और इस तरह की पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत थी? इसलिए ज़रूरत थी कि मुल्क बैठ रहा है, मुल्क की मईशत बैठ रही है और ये बिल्कुल इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद दान हास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी नेगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो उसके साथ ये तय करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कौमी सतह पे। अच्छा चौधरी साहब ये बता दें कि इमरान खान, चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, ये जो पकड़ धकड़ हो रही है इससे क्या लॉन्ग मार्च रोका जा सकता है या किस तरफ हालात जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं हालात खराब कौन कर रहे हैं? देखिए जी, ये इनके अंदर बड़ी कैपेसिटी है। जैसे जो पहला धरना हुआ था जिसमें फिर माल्टाउन का जो वाक़या है अभी मैंने आपको बताया है, वहाँ जो इनकी हैंडलिंग की कारकर्दगी है, और ये राना सनाउल्लाह तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा किया हुआ है,
इंशाल्लाह जब अदालत लगेगी दहशत गर्दी की तो वहाँ दिया जाएगा। इसमें उसने कहा हाँ जी तो ये स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी। भाई उधर जो चेक पोस्टें बनी थी वहाँ डाके पड़ रहे थे तो शहरियों के कहने के ऊपर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो ये बताया कि आपने एक खान साहब को एक मशवरा दिया था, एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि हमें फौज को टारगेट नहीं करना चाहिए, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या खान साहब ने आपके मशवरे को माना और क्या अब दोबारा कोई ताल्लुकात की बहाली की तरफ मामला चले हैं, ताल्लुकात बहाल हुए हैं फौज के इमरान खान के हो रहे हैं उनके साथ? तभी तो जब वो बैठेंगे वो जाहिर है वो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं इमरान खान साहब के साथ फौज है और अदालतें हैं, अदलिया है और अदलिया बिल्कुल इंसाफ मिल रहा है। खान साहब अब तारीफ कर रहे हैं उनकी। इलेक्शन कमीशन में देखें इंसाफ नहीं हुआ, इनके जो लोटे हैं सारे फार्ग हो गए 20 के 20, उनको अब साक्ष पाने की जगह तो इसी हवाले से आप अदलिया से कोई मुतालबा करेंगे कि वो आज की सूरत हाल नशर आ रही पुलिस एहलकार भी जंग हुआ मेरी शफकत महमूद साहब से बात हुई, अदालत चले गए वो अदलिया से मुतालबा कर दे 100 वोटों का नोटिस हो गए वो कर रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी उन्होंने साहब आप सीजन पॉलिटिशियन है, आप सीजन पॉलिटिशियन है, एक बात खुल के थोड़ा सा बता दें क्योंकि बार बार न्यूट्रल्स की भी बात होती है। अफवाज पाकिस्तान को आपका क्या मशवरा है, हुकूमत के साथ नहीं या इमरान खान की तरफ हो जाए? बैठ ये देखें जी, हमेशा वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, हमेशा उन्होंने बड़ा सब्र तहम्मुल, उन पर तनकीद भी करते हैं सियासतदान। कोई लोग तो इस हद तक भी जाते हैं जो मुल्क के खिलाफ बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने अपना काम करना है, उनका फ़र्ज़ है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की जो मुश्किलें मुसीबतें आफतें हैं फ्लड की शक्ल में, ज़लज़ले की शक्ल में, हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो ये काम करते रहेंगे, हम उनका भरपूर साथ देते हैं। सबसे पहले तो मोटरवे बंद नहीं हो सकता और कंटेनर गिरेंगे क्योंकि कंटेनर लगेंगे तो 7 क्रेनें भी हैं, इनके 7 क्रेनें भी हैं। क्रेनें कंटेनर को उठा के तो दरिया में फेंकेगी या नहर में फेंकेगी तो रास्ता खुला रहेगा और सारे आपको पता नहीं है इस्लामाबाद सारा बाहर आ जाएगा, आपको पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा से पैदल चले तो इधर आ जाते हैं। वो जो पहाड़ियाँ हैं शगर पहाड़ियों से निकल के एबटाबाद के लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करें? आप ही निकलेंगे। और कश्मीर से फिर बहुत से लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। ये आप देख लेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जितने एहतजाज हुए, जितने धरने हुए, जितने प्रोटेस्ट हुए, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा और ये इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोटेस्ट है, जो मकसद है, ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए है। इसमें कामयाबी होगी। जरदारी साहब बेहतरीन सियासतदान है, उनके साथ हमारे घर का तल्लक है और ज़ाती तल्लक भी है, सियासी तल्लक भी है। वो इस काबिल हैं कि उनके साथ तल्लक रखा है। जरदारी साहब के साथ तो ये बताएं कि क्या उनके साथ अब भी आपके रास्ते बहाल हैं? दूसरी बात जो उनका दौरा था लाहौर का, उसमें ये बात भी आई कि आपके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो कुछ ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश